हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो वीडियो मैं लेके आया हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम लोग फॉर्मूले भी पढ़ेंगे और एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअली में है कि यहाँ पर कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं, क्या यहाँ पर होता है ना। तो कैसे इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अच्छा भी चैप्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बच्चे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला एक्चुअली में होता क्या है। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है जब हमके हमारे पास दो पॉइंट होते हैं और उन दोनों के बीच का हम डिस्टेंस निकालते हैं। अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला और जो है ओरिजिन वाला हम फॉर्मूला उनको भी पढ़ेंगे और उनको लेकर हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो ये मैं स्टार्ट करता हूँ पहले डिस्टेंस फॉर्मूला। एक्चुअल में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है तो इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला एक्चुअली में क्या है बच्चा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो पॉइंट है, इसके अंदर ये कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1, एक क्यू हो गया पॉइंट हमारे पास x2 y2। अब इन दोनों के बीच में हमें क्या निकालना है बच्चों, डिस्टेंस निकालना है। तो वो मैं कैसे निकालूंगा वो हम देखते हैं। सो यहाँ पर लिखूंगा मैं pq इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, है ना। तो इसको जरूर देखेंगे। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो गया बच्चे, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब मैं बताऊंगा आपको, अगर हमारे पास ओरिजिन दिया हुआ है तो ओरिजिन के लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा। तो एक पॉइंट है हमारे पास P, ओरिजिन के लिए एक पॉइंट है P को ले लिया मैंने x, y, ओरिजिन को ले लिया मैंने बच्चे और उसको ले लिया मैंने 0,0। तो क्या बनता है बच्चे, ओपी की वैल्यू क्या बनती है आपके पास। आपका ओरिजिन अगर है तो ओपी की वैल्यू बनती है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जब हमारा ओरिजिन के लिए निकाला, अंडरस्टैंड। तो अब हम आपको बताएंगे सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला के लिए क्या होता है मैं आपको कुछ बता देता हूँ उसके बारे में, फिर मैं आपको यहाँ पर लिख के भी समझाऊंगा। सेक्शन फॉर्मूला में क्या है कि हमारे पास क्या है, कोई एक लाइन है उसको हमने सेक्शन कर दिया, मतलब खंड कर लिए, इंटरनली उसमें हमने रेशियो बना दिए, वहां से हमने फॉर्मूला निकाला। तो रेशियो जो होगा, रेशियो क्या है, m1 रेशियो m2। ठीक है, वो हमको यहाँ पर देखना। तो एक लाइन सेगमेंट हमारे पास है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा बच्चे, एक P मेरे पास है, Q x, y को डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड द लाइन सेगमेंट। जो पॉइंट्स ले लिया हमने, पॉइंट्स वो देखेंगे। पॉइंट्स क्या ले लिया हमने, ए पॉइंट ले लिया, ए में ले लिया मैंने x1, y1 और बी में ले लिया बच्चे x2, y। यहां तक समझना है। एक हमने पॉइंट ले लिए, कौन कौन से ले लिया, ए ले लिया मैंने x1, y1 और बी ले लिया x2, y2। और इसको क्या है बेटा, इंटरनली क्या करना है, रेशियो में डिवाइड करना है, इन द रेशियो। तो रेशियो क्या ले लिया मैंने, m1 रेशियो m2, m1 रेशियो m2। अब जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, x इक्वल टू, यहां पे देखेंगे बच्चे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारा देखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और y के लिए क्या बनेगा बच्चे, y के लिए बनेगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहां तक क्लियर होगा बच्चों। देखेंगे फिर से देख लेंगे यहाँ पे, y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, दैट इज कॉल्ड द सेक्शन फॉर्मूला। ओके, नाउ मिड पॉइंट, यहां पर मैं आपको बता देता हूं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के लिए क्या होगा बच्चे, मिड पॉइंट के लिए आपको समझना होगा, मिड पॉइंट में एक लाइन सेगमेंट है, दो हमको जो पॉइंट दे दिए P x1, y1 एंड Q x2, y। ठीक है, तो क्या बनता है हमारा जो मिड पॉइंट बनता है, x1 प्लस x2 बाई 2 और दूसरा y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, so x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by
2. So this is called the midpoint formula, and according to this chapter, this is the important formula in this chapter, and हम इसी से ही लेकर आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो आज मैं अभी आपको एक डिस्टेंस फॉर्मूला का क्वेश्चन देकर न्यूमेरिकल समझाऊंगा बच्चे, ठीक है। तो इसको पहले देख लेते हैं। नाउ इसको इतने को मैं रब कर लेता हूँ, ठीक है बच्चे। आपने फॉर्मूले देख लिए होंगे और इसको आप लोग लर्न जरूर करेंगे। अब इसका एक न्यूमेरिकल में आपको करके दिखाता हूं। न्यूमेरिकल है हमारे पास, क्या न्यूमेरिकल है कि हमारे पास 4 पॉइंट दिए हुए बच्चे, और उसको उन पॉइंटों को ये जो है क्या कर रहा है, उन पॉइंटों को ये अब जो स्क्वायर बनाने के लिए बोल रहा है। तो मेरे पास क्या पॉइंट्स हैं मैं देखता हूं, क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। शो दैट द पॉइंट्स कौन से हैं, 1,7 है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है आपका 4,2, तीसरा पॉइंट है -1, -1, एंड फोर्थ पॉइंट इज -4,4। ये बोलता है आर द स्क्वायर। ये हमको प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट है ये क्या है, आर द वर्टिसेस ऑफ वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के वर्टेक्स है, ठीक है। तो ये कैसे हम करेंगे, सबसे पहले मैं आपको कुछ जो है इसके बारे में बताना चाहता हूं बच्चों, कि ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने देख लिया होगा। अब मैं इसको समझाऊंगा कि सबसे पहले स्क्वायर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्क्वायर होता क्या है। तो इसको हम समझ लेते हैं स्क्वायर के बारे में। व्हाट इज स्क्वायर? स्क्वायर के लिए क्या होगा, एक फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए बी सी डी साइड है, ए बी सी डी, ओके, ये वाला। तो इन ए का जो पॉइंट बी सी, तो अब हम क्या बोलते हैं स्क्वायर के लिए, सबसे पहले ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी। सबसे पहला तो ये कंडीशन होती है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू आपका डी। तो पहले तो ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या होता है, इसके लिए ही जो इसके डायगोनल्स होते हैं ना बच्चे, वही बराबर होते हैं। तो दैट इज कॉल्ड ए सी इक्वल टू बी। तो हमको इन कंडीशंस पे इसको पहले सॉल्व करना है। अगर ये आ जाता है देन हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये क्वेश्चन है ये क्या है, हमारा स्क्वायर वाला है, मीन्स ये जो है स्क्वायर है। अगर एक भी हमारा जो पॉइंट है वो जैसे बी सी अलग आता है, तो हम लोग उसमें क्या कह सकते हैं कि ये हमारा स्क्वायर नहीं बन रहा है। तो मैं एक 1 बाय 1 इसको कर लेता हूँ। इसको मैं ए बोल लेता हूँ, बी बोल लेता हूँ, सी एंड डी, ये हमारे पॉइंट्स हो गए बच्चे, ठीक है। तो ए बी पहले निकाल देते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला में। ए क्या है 1,7 और बी क्या है बच्चे 4,2, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे हम वही, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अंडरस्टैंड मुझे? यहाँ देखते जाएंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, तो कितना हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा 9 प्लस 25, दैट इज कॉल्ड 25 प्लस 9 34, किसका, अंडर रूट का, ठीक है। सो अंडर रूट 34 इज द आंसर ऑफ दिस वन, ए बी का डिस्टेंस। अब मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ मुझे बी और सी। बी क्या है मेरा, लिख लेता हूँ 4,2 एंड सी है मेरा -1, तो मैंने भी कंडीशन फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल, तो दैट इज कॉल्ड -5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ओके। तो ये हो गया हमारा -5 का स्क्वायर क्या होता है, -5 इंटू -5 तो 25, और इसी तरह से 9, दैट इज कॉल्ड -30। तो ये भी हमारा क्या आ गया, बी सी भी माइनस अंडर रूट ऑफ 34 आ गया, अंडर रूट ऑफ, ठीक है। तो माइनस नहीं है, अंडर रूट ऑफ ये 25 प्लस 9 होता है अंडर रूट ऑफ 34, तो बी सी भी हमारा अंडर रूट ऑफ 34 आ गया। अब बी सी आ गया हमारा, अब सी डी निकाल लेता हूँ यहाँ पे। सी डी भी देख लेंगे बच्चा, सी डी क्या है, सी क्या है हमारा, देखो -1, और ये है -4, अब यहाँ पे फिर से लगा लेता हूँ मैं, अंडर रूट ऑफ -4 और माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। ये हो गया 4 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे हम, 9 प्लस 25, दैट इज कॉल्ड अंडर रूट ऑफ 34। ये भी हमारा अंडर रूट ऑफ 34 आ गया, गुड। अब हमारा आता है बच्चे डी ए लिख लेता हूं मैं, -4,
और a है 1,7। तो अब इसमें फिर फॉर्मूला लगाता हूं मैं, 1 माइनस माइनस प्लस हो गया ना, देखो x2 माइनस x1 का -4 है, -4 प्लस हो गया, गुड। ये हो गया 7 माइनस 4, तो दैट इज कॉल्ड 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो हो गया बच्चे 25 प्लस 9। तो अब कितना होगा ये, अंडर रूट ऑफ 34। तो अब मैं जो मैंने आपको कंडीशन बताई थी, कौन सी वाली, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, ये चारों आपके बराबर आ रहे हैं। इट मीन्स ये कंडीशन तो हमारी क्या हो गई, सॉल्व हो गई। अब हमको डायगोनल्स निकालने बचे, तो डायगोनल्स के लिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। डायगोनल्स, डायगोनल्स क्या है, ए सी। पहले मैं ए सी डायगोनल कर लेता हूँ। ए का कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ 1,7 और सी का ले लेता हूँ -1, -1। तो ये वाली कंडीशन तो हमारी सेम हो गई, कौन सी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी। ठीक है, अब हम ये वाला हमारा क्लियर हो गया ना। अब हम इसमें आ गए, तो यहाँ पे भी हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 -7 का होल स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड -2 का होल स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर, तो दैट इज अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 64, इट को 68. So under root of 68 is the answer of distance AC. Okay, so AC का जो आंसर आया वो यह है। अब हमने दूसरा कौन सा निकालना, डायगोनल BD। BD हमारा दूसरा डायगोनल है, गुड। सो B क्या है बच्चे, 4,2 और D क्या है -4, तो इसमें फिर लगाएंगे -4 का होल स्क्वायर -4 -2 का होल स्क्वायर, तो दैट इज कॉल्ड -8 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया बच्चे, 8 का होल स्क्वायर कितना होता है, 64 प्लस 4, ये कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 68। इसका मतलब जो एक और कंडीशन है मेरी डायगोनल वाली, वो भी सही हो गई। तो मतलब ए सी इक्वल टू बी डी, जो हमारा ए सी है वो बी डी के बराबर भी आ रहा है डिस्टेंस फॉर्मूले से। ठीक है, तो अभी जो कंडीशंस थी हमारे पास किसकी, वो स्क्वायर की, वो पूरी हो रही है आपके सामने, है ना, पूरी हो रही है। कैसे किया है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर। ये वाला पोर्शन आप देखेंगे कि हमने स्क्वायर के लिए ये वाला जो कंडीशन था वो पूरा किया। नाउ फिर हमारा डायगोनल वाला जो कंडीशन था वो हमने ऐसे पूरा किया। तो आपको दिख रहा होगा बच्चे की इस तरह से हमको इसको सॉल्व करना है। तो बोर्ड में भी आपने क्या करना है, इसी तरह से इसको इजी वे में सॉल्व करना है। और जब आप इजीली करेंगे तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे और आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। तो बच्चे अभी आज हमने डिस्टेंस फॉर्मूला का एक एग्जांपल लेके बताया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब मैं बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे कर सकता हूँ, बट जितने भी क्वेश्चन मैं करता हूँ आप उससे रिलेटेड लेकर जरूर क्वेश्चन अपने घर में किया कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है आप जरूर पूछा करें। और आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा, फिर कल मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ, नए फॉर्मूले के साथ। तब तक के लिए